वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हिदायत पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जहाँ पर अपोजिशन की जानिब से उन पर तनकीद की जा रही है, वहाँ पर कुछ शोबिस की शख्सियात भी ऐसी हैं जो कि बरहमी का इजहार कर रही हैं। और अदाकार हारून रशीद, उन्होंने हारून शाहिद उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा इस बात की निशानदेही करता है कि पेट्रोल पंप्स और कंपनियां जानती थी कि ये होगा, इसीलिए उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की। हारून ने वज़ीर आज़म इमरान खान को टैग करते हुए ये कहा कि इसका मतलब यह है कि जब पेट्रोल की कीमत 74 थी तो हुकूमत इसकी तरसील में नाकाम थी, हमें इस बात का जवाब चाहिए। तो हमने सोचा कि हारून शाहिद साहब से बात की जाए। प्रोग्राम में आज वो हमारे साथ हैं और उनसे हम जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद उनके क्या तासुरात थे। अस्सलाम वालेकुम हारून। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सख्त ट्वीट की है हारून आपने, क्यों इतना गुस्सा है हारून साहब? 25 रुपए ही तो है, खैर है, दे दें, क्या इतनी बड़ी बात है? नहीं 25 रुपए की बात नहीं है एक्चुअली। मेरा यही उसके बाद भी आई थिंक मैंने एक दो ट्वीट्स ये भी की थी कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट द 25 रुपीज। 25 रुपीज तो हमें समझ आती है कि ये पेट्रोल की जितनी भी प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स के हिसाब से चल रहा होता है। बट प्रॉब्लम जो नजर आई वो ये थी कि जब 74 का था तो तब पेट्रोल नहीं मिल रहा था, और जैसे ही हमने देखा कि प्राइसेस बढ़ी, विद इन अ डे एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड आउट और आपको पेट्रोल भी मिलना शुरू हो गया। तो गुस्सा से ज्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट थी विद द गवर्नमेंट, खासतौर पे इमरान खान। अगेन देखिए, गवर्नमेंट से ज्यादा जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इमरान खान साहब की। And for me personally, I look up to him. I feel that he's the only person Pakistan के अंदर who can who I believe can still bring about a change. Unfortunately हमें ये नजर आया इस सारी सिचुएशन के अंदर कि they say there's a mafia. वो कहते हैं कि कोई कार्टेल्स हैं, कोई माफियाज हैं जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, और उन्होंने साबित किया कि उनकी मन मर्जी होगी। जब वो चाहेंगे वो लोगों को फ्यूल देंगे, चाहे गवर्नमेंट उनको फाइन करे, चाहे गवर्नमेंट उनको थ्रेटन करे कि हम आपके लाइसेंसेस खत्म कर देंगे एक्सेट्रा। बट आई थिंक कि जो सबसे ज्यादा इसमें वही अफसोस की बात ये थी कि गवर्नमेंट थोड़ी सी हेल्पलेस नजर आई है इस पूरे मामले में। लेकिन तो आपको ये नहीं लगता कि इसमें कम से कम एक चीज जो थी वो ऐसी थी कि कम से कम अगर पिछली हुकूमतों में ऐसा होता था तो हमें पता नहीं चलता था, हम लगे रहते थे अपनी धुन में मगन, और कम से कम इस हुकूमत ने ये किया कि उनको भी बेनकाब कर दिया जो ये काम कर रहे थे। रिपोर्टें तो आ जाती है ना सामने। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दैट देखें इसके अंदर भी आजकल आप देखें, अगेन आई फील दैट दिस इज अ पॉजिटिव। हर चीज में से हमें जहां हम नेगेटिव्स ही ज्यादातर पुश कर रहे होते हैं उसके अंदर पॉजिटिव्स भी देखें, और पॉजिटिव्स बहुत सारी चीजों के अंदर इस तरह नजर आए हैं। अभी आप इफ यू टॉक अबाउट द शुगर रिपोर्ट, वो सामने आई, और आप देखें उसके खिलाफ भी लोग बात करना शुरू हो गए। फॉर इंस्टेंस अभी जिस तरह ये जो हमने पायलट्स वाले केस के अंदर देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी आई डोंट नो टीवी पर्सनालिटीज हैं, टीवी एंकर्स हैं जो इस चीज को कह रहे हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये रिपोर्ट क्यों निकाली, और हमारे पूरी दुनिया के अंदर जी हमारी बेइज्जती हो रही है इस मामले के ऊपर। Whereas एक तरफ आप देख रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं निकालें तो तब आप शोर मचाते हैं, एक तरफ जब आप एक्शन ले रहे हैं और रिपोर्ट निकाल रहे हैं तो तब शोर मच रहा है। शोर मचाने वाले तो हर चीज पे शोर मचाते रहते हैं, उनका काम ही शोर मचाना होता है। अब अगर आपसे मैं पूछूं हारून, 2 साल को अगर हम देखें तो ये जो 2 साल गुजरे हैं तो इसमें आप ज्यादा सेटिस्फाई हुए या ज्यादा अनसेटिस्फाइड? देखिए अगेन आई फील के अगर तो हम इलेक्शन स्पीचेस के ऊपर ही हमने इन्हिसार करना है और यही देखना है कि यार पिछले इमरान खान की मैं स्पीचेस निकाल के देखना शुरू कर दूं और कहूं कि यार उन्होंने क्या किया है और उन्होंने तब तो ये कहा था और अब ये किया है। आई फॉर वंस डिड नॉट वोट फॉर हिम ऑन द बेसिस ऑफ कि यार वो वहां पे जाके नारे लगवा रहे हैं या वो कर रहे हैं, बिकॉज आई फेल्ट दैट एंड आई स्टिल फील दैट ही हैज अ विजन, और बहुत सारे उनके जो इनिशिएटिव्स हैं उनके पीछे एक विजन नजर आता है, उसके अंदर एक आपको थॉट प्रोसेस। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो जो 2 साल गुजरे, उन 2 सालों में आपको ज्यादा खुशी हुई या ज्यादा मायूसी हुई?
आई थिंक अभी इट्स टू अर्ली टू से। मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ कि लोग पता नहीं क्यों ये अभी से पूछना शुरू हो गए कि 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर। अभी तक तो हम ये डिसाइड नहीं कर सके कि 70 साल में क्या हुआ है हमारे साथ, क्योंकि अपेरेंटली वो कहते हैं कि 70 साल की बात नहीं करनी है आपने और हम सिर्फ 2 साल की बात करेंगे। तो मैंने तो अब ये सीख लिया है और यही ही जवाब मैं रखूंगा अपना कि यार मैं 75 साल पे बात करूंगा जब 5 साल पूरे होंगे। मैं ये 72 साल वाली कहानी में जा ही नहीं रहा। पूरा टाइम देंगे, टेस्ट मैच है ये। हाँ, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि मतलब अगर आसान अल्फाज में मैं आपसे पूछूं कि अगर आज इलेक्शन होते हैं दोबारा, तो आप क्या दोबारा पीटीआई को या इमरान खान साहब को वोट देंगे या नहीं देंगे? इसमें तो कोई सवाल ही नहीं। आप मुझे कोई और ऑप्शन बता दें। ठीक है, सही है। नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होंगे ना। कोई बिलावल साहब का नाम लेगा, कोई जो है वो मरियम नवाज का नाम लेगा, कोई मौलाना फजलुर रहमान का नाम लेगा। तो ऑप्शन तो लोगों के पास जो चाहे उसको समझ में आता है वो ऑप्शन कर देता है। हाँ, ठीक है। आपका ऑप्शन इन 2 सालों की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर तब्दील हुआ है या नहीं हुआ है? अभी आपके अंदर तो तब्दीली नहीं आ गई है? नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल तब्दीली नहीं आई। इंशाल्लाह अभी भी हम इस उम्मीद में हैं कि तब्दीली आएगी और आ रही है इंशाल्लाह। और ये भी मैं पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि जो जब आप कोई काम करने जा रहे होते हैं, कोई हुकूमत में कोई शख्स आता है और वो कोई काम करने जा रहा होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा अपोजिशन भी फेस करनी पड़ती है। तो कभी आप अपना बैट्समैन जो खेलते हैं बेचते हैं पिच पर, वो आउट हो जाता है, फिर अगला बैट्समैन बेचते हैं आप, वो ज़रा अच्छा परफॉर्म कर लेता है। कभी आपको अगर आप बॉलिंग करा रहे हैं तो बैट्समैन छक्का मार देता है, कभी आप उसको आउट कर देते हैं। तो ये अप एंड डाउन वाला सिलसिला तो चलता रहेगा, इस पर मायूस होना चाहिए? आपने खुद ही सारे खेल समझा दिए कि इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। तो इसमें मायूस होने वाली क्या बात है। मगर सिर्फ यहाँ इस गेम का ये थोड़ा सा है कि यहाँ पे 220 मिलियन पीपल प्लस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आप देखें तो वो सब इन्वॉल्व है। बट आई थिंक दैट ओवरऑल I think things will improve and keep on improving. आपके सामने अभी एक छोटा सा एग्जांपल, even with corona in the long run, whatever the decisions that the government had taken आज से 2-3 महीने पहले से अब तक आके उसमें पाकिस्तान का ही फायदा नजर आया है अभी भी। अगर आप कह रहे थे कि यार हम कंप्लीट शटडाउन और लॉकडाउन करके बैठ जाते तो उसके असरात जो थे वो बहुत ज्यादा बुरे होने थे पाकिस्तान के लिए। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान साहब तो ठीक है, वो तो मतलब हैं, लीडर हैं और वो तो लीड कर रहे हैं। उनकी टीम में उनके अलावा आपका फेवरेट कौन है? अच्छा, अगर परफॉर्मेंस वाइज अगर इस तरह आप जज करें ना हम पिछले 2 साल के अंदर, तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मुझे शाह महमूद साहब, आई थिंक ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। जहां भी वो गए हैं पाकिस्तान को उन्होंने इन पिछले 2 सालों में रिप्रेजेंट किया है। एक आई थिंक सबसे वो जो कहते हैं ना मंझावा खिलाड़ी वो नजर आए हैं वो तो शाह साहब हैं। तो आई थिंक दैट ही इज डन। फवाद चौधरी साहब नहीं पसंद है आपको? वेंटिलेटर बनवा दिया उन्होंने तो मुल्क में। फवाद चौधरी भी बिल्कुल मुझे पसंद है। और कौन ऐसा लगता है जो सही नहीं खेल रहा है? मतलब आपको लगता है? जी कंप्लीट योरसेल्फ। I wouldn't want to take names, मगर मुझे कुछ कभी कभार लगता है कि यार अगर आप टेलीविजन पे और एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जहां आपको लाखों लोग देख रहे होते हैं आते हैं, तो थोड़ा सा प्रिपेयर होके आए कुछ हमारे मिनिस्टर्स, तो वो बड़ा अच्छा लगेगा। और स्पोक्समैन जितने भी हैं। तो बुज़दार साहब सही काम कर रहे हैं। आपका तो ताल्लुक लाहौर से है, आपने तो शहबाज शरीफ का लाहौर और बुज़दार साहब का लाहौर दोनों देख लिए। जी बिल्कुल, हमने मगर वो यही बात है ना, शहबाज शरीफ का लाहौर देखा है, शहबाज शरीफ का पंजाब में काफी मसले नजर आते हैं, बल्कि लाहौर ही के अंदर अगेन आई फील दैट बुज़दार साहब टू अर्ली टू से 5 साल देखेंगे उसके बाद सोचेंगे कि क्या। अगर ये 2 साल तो गुजर गए ना, 5 साल बाद तो 5 मुझे याद आ गया नंबर कि 5 चीजें अगर आप चाहते हैं, जो चीजें चाहते हैं कि वो खान साहब कर जाएं अपने इन 5 साल इक़्तिदार में, तो वो कौन सी होनी चाहिए आपके ख्याल में? अच्छा, आई थिंक दैट एक तो जो चीज जो कि अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन 5 सालों के अंदर, वो ये है कि इन टर्म्स ऑफ हमारा इंटरनेशनली अगर मैं देखूं पाकिस्तान की इमेज इन 5 सालों के अंदर आई फील नीड्स टू कम आउट
clean from all of these issues, खास तौर पे जो हम FATF में फंसे हुए हैं। अगर वो इस 5 सालों में किसी तरीके से हम उसमें से वो जो ग्रे लिस्ट है उसमें से बाहर निकल आए, I think that would be a major victory in terms of for Pakistan. I think उसके अलावा दूसरी चीज जो मुझे लगता है, अगेन हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू हमारे सामने आया पाकिस्तान में, वो ठीक होना बहुत जरूरी है और उसके अंदर बेहतरी आना बहुत जरूरी है। पुलिस, आई थिंक पुलिस रिफॉर्म्स आर अ मस्ट इन पाकिस्तान फॉर श्योर। नंबर 4 पे मैं अगेन थोड़ा सा क्योंकि अपनी फील्ड से रिलेटेड बात करूंगा, तो आई थिंक दैट पाकिस्तान की टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री रियली नीड्स टू ग्रो। हमारा आप नेशनल चैनल देखें तो उसकी जो हालत है, क्योंकि अगेन हमने इंटरनेशनली दुनिया को अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसकी अंदर बेहतरी आना बहुत जरूरी है। एंड फाइनली आई जस्ट फील दैट ओवरऑल इवन आपका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इवन दो उसका इमरान खान से शायद ताल्लुक नहीं है, बट पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि इवन अगर कल को हम कहें कि यार हमें कोई और ऑल्टरनेट ऑप्शन मिले इन 5 सालों में, अल्लाह करे नजर आ जाए, आई थिंक वो सबसे मुश्किल काम है कि शायद हमें नजर आए। लोग सामने नहीं आ सकते, ठीक सिस्टम बनना चाहिए कि नए लोग सामने आए। देयर इज नो, सो आई थिंक इसका 5वां पॉइंट का मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज ऑनेस्टली आप कह लें कि हम इमरान खान को नहीं चाहते और हम पीटीआई को फारिग कर देंगे 5 साल के बाद, मुझे आप ऑप्शन बता दें, उसके बाद फिर हम वही जा रहे हैं। और फिर हम उन्हीं लोगों के पास जा रहे हैं और फिर हम वही जो टॉप लीडरशिप उनकी देख रहे हैं, वही खानदान है, वही लोग हैं। आई एम सॉरी, ये सबसे डेंजरस और सबसे मुझे लगता है खौफजदा मैं इस बात से हूँ कि 5 साल के बाद का गाना था ना, हम किस गली जा रहे हैं, तो हम किस गली जा रहे हैं, ये वाले हालात। गाने का जिक्र आपने कर ही दिया है, तो हारून से हम कहेंगे कि हारून प्लीज खान साहब को कोई गाना डेडिकेट कर दे। गाना भी गाते हैं? अच्छा। अरे वाह, अरे ऐसा हाँ, फिल्मों में तो जानते हैं आप। भाई मैं सही नहीं, मैं तो नहीं बताऊंगी, ये तो हारून प्रूव करेंगे आपको कि हारून भाई वाह वाह, हारून जबरदस्त। मैं आई थिंक I'd like to sing a song, एक जुनैद जमशेद साहब का वाइटल साइंस का एक गाना था, वो एक दुआ भी है और आई थिंक वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो कर देते हैं। इट्स कॉल्ड मौला। तेरा करम मौला। बिल्कुल जी, अमन मोहब्बत के दिन दे दे, हमने है लंबी रात गुजारी, मेहनत से है अजमत सारी, मानेगी अब कौम हमारी, तुझ पे है ए वतन जानो दिल भी फिदा, पाकिस्तान को जन्नत दे बना, हो तेरा करम मौला, हो तेरा करम मौला, आए यहाँ खुशहाली की बहार, कितने बरस से है ये इंतजार, पाकिस्तान जो तूने है दिया, इसको जमीन पर जन्नत दे बना, हो मौला, हो तेरा करम मौला, हो तेरा करम मौला। क्या बात है, वाह 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 वाह। और बड़ी इस गाने में एक जो आपने जहाँ से शुरू किया ना, वहाँ बात थी मेहनत की। तो लोगों पर बात आ जाती है कि लोग मेहनत करें और फिर मौला का करम हो तो फिर पाकिस्तान जमीन पर जन्नत बन जाएगा। और अगर मेहनत ना की लोगों ने तो फिर जुनैद जमशेद साहब का ये गाना था, तुम दूर थे तो क्या हुआ, तुम मिल गए तो क्या हुआ, वीरानियां कम ना हुई। तो फिर तो ऐसे ही रहेगा मामला। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। और आई थिंक जन्नत से दूर क्या, अभी तो हम पाकिस्तान पूरा कुछ दिनों पहले न्यूजीलैंड बनने की कोशिश कर रहा था, तो चलें उसी को टारगेट रख लें। और जन्नत तो क्या, बहुत कम है ना हारून, प्रॉब्लम ये है। वो न्यूजीलैंड को हमने टारगेट इसलिए बनाया है, जसिंडा को टारगेट बनाया हुआ था। उसके नाम में न्यू आता है, तो पाकिस्तान भी नया पाकिस्तान बनाना था ना, तो ये है वजह नया। हाँ, आई थिंक ये आप सही पहुंचे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। वैसे तो कल से मैं कुछ बातें सुन रहा था कि न्यू इंडिया भी आ चुका है। अच्छा, वो तो बन ही जाएगा जिस तरह के हालात है ना, हालात है वहाँ पे, तो न्यू इंडियाज बनेंगे, इंडियाज।
बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हारून शाहिद आपका, आपने वक्त दिया और जो आपने अपने दिल के जज्बात थे, बहुत सारे लोगों के दिल के जज्बात होते हैं ये, बिल्कुल, और उन्होंने बड़े आसान अल्फाज में अपनी एक जो थोड़ी सी उनके दिल में तकलीफ थी वो भी बयान कर दी, मगर जो उम्मीद है उनके दिल में वो भी उन्होंने बयान कर दी। अब ये है कि उम्मीद उनकी उस पे उम्मीद पर पूरा उतरे खान साहब और हुकूमत, तब बात है। बिल्कुल।